हेलो बच्चों, एक सवाल पेपर में बार बार पूछा जाता है जहाँ पर मूल्य भी अलग अलग दिया जाता है और वस्तु भी अलग अलग। जैसे यहाँ पर 10 रुपए के 12 केले खरीदे और उनको 5 रुपए के 8 की दर से बेच दिया, तो बताओ प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि कितनी हुई। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से समझ लेना बस। तो यहाँ पर 12 केले खरीदे हैं 10 रुपए के और 8 केले खरीदे हैं 5 रुपए के। अब यहाँ पर ना तो मूल्य ही एक जैसा है ना ही वस्तु, तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं, मूल्य उसके अनुसार बदल जाएगा। 12 और 8 है तो हम इनको अगर बराबर करें तो 12 और 8 की टेबल में जो है 24 दोनों में आता है। तो 24 बनाने के लिए 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी हम कहेंगे इसने 24 केले खरीदे। और जब 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 24 केले यहाँ पर 20 रुपए के खरीद लिए गए। और वैसे यहाँ पे 8 केले हैं तो इसको भी 24 करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 8 या 24, तो इसने अब 24 केले ही खरीदे और 24 केले ही बेचे। यहाँ पे 3 से गुणा करके 24 आया तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, 5 थी आपका 15। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए आसान हो गया, 24 केले खरीदे 20 रुपए के और 24 केले बेच दिए 15 रुपए के। तो यानी कि हमें क्या हो गया, यहाँ पर हानि हो गई, लॉस हो गया, क्योंकि भाई 20 रुपए का सामान खरीदा 15 का बेचा, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया। हमसे पूछा है लॉस प्रतिशत हानि प्रतिशत बताओ, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे में हमेशा क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, डिवाइड बाय 20 और इंटू में 100। सोल्व करेंगे, 5 चौक 20 और 4 25 चौका 100, तो यहाँ पर 25% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो जब भी आपका इस तरह का सवाल आए, आपको वस्तुओं को बराबर बना लेना है। जब वस्तु बराबर बन जाएंगी, जितने से गुणा करके वस्तुओं को बराबर गुना है उतने से ही गुणा हमें मूल्य में करनी है। और हमें जब हमारी वस्तुएं बराबर हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा हमने कितने का खरीदा कितने का बेचा। कम का खरीदा ज़्यादा का बेचा तो लाभ, और ज़्यादा का खरीदा कम का बेचा तो हानि।